अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जो है व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद है। मेरा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो ऑफ़िस एड्रेस, ऑफ़िस लोकेशन, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, कैजुअली कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऑब्लिगेशन है, एक मेरा प्रोफ़ेशनल ऑब्लिगेशन है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हक़ाइक़ से आप तमाम तर लोगों को आगाह किया जाए। तमाम तर रेगुलर सुनने वाले ये जानते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर चैनल है स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसमें हम लोग आपको प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। और इंशाल्लाह ये जर्नी स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ढेरों व्लॉग्स कर रहे हैं और ये जर्नी हमेशा रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ उसके साथ-साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसको शायद ये मार्केट नज़रअंदाज़ कर रही है। लेकिन नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ़ माय व्यूअर्स, टू ऑल ऑफ़ माय सब्सक्राइबर्स हैं। अभी इस आज की तारीख़ में 2.11 के सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। पिछले 7-8 महीने का हमारा जर्नी है। तमाम तर एक्टिव लोग हैं, तमाम तर पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम तर समझ-बूझ रखने वाले लोग हैं, रेगुलरली हमें सुनते हैं। मैं ये समझता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी टीम की तरफ से मुझे प्रॉपर्ली गाइडेंस है। हमारी हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो चैनल है सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट एनालिसिस के लिए, रियल एस्टेट इकोनॉमी के बारे में बताने के लिए है और यही नॉलेज हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रियल एस्टेट इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट है अपॉन योर करंट अफेयर्स, अपॉन योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनसस्टेनेबिलिटी और ओवरऑल जो करंट अफेयर्स हैं, डेली की जो न्यूज़ है वो बड़ी डिपेंडेंट है आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी में। इसीलिए अगर आप देखें हमारे कंपटीशन में देखें, डिफरेंट जो है मार्केटिंग फर्म्स हैं, डिफरेंट जो है रियल एस्टेट की फर्म्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल डिपेंडेंट होती हैं, बिल्कुल टारगेटेड होती हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बात करने के लिए। खुल के बात नहीं की जाती ऑन डिफरेंट इश्यूज़ जो कि लिंक करते हैं ना आपकी रियल एस्टेट को। डेफ़िनेटली प्रॉब्लम ये होता है जो पॉलिसीज़ होती हैं स्पेसिफिकली, मैं भी आज का वीलॉग ये कर रहा हूँ तमाम तर लोगों के लिए, काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद और काफ़ी पॉइंट्स को रेज़ करने के बाद, काफ़ी एक इस पे सोच विचार करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है तमाम तर सब्सक्राइबर के लिए मेरी वीडियो है कि डेफ़िनेटली जब हम नीश डिफ़ाइन करते हैं यूट्यूब पे, तो फिर हम उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम नीश को छेड़ नहीं सकते। दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ तमाम तर लोग जो मैं सुन रहे हैं, ये आपका राइट है कि आपको ये भी पता लगता रहे कि आने वाले टाइम पे होने क्या वाला है, आस-पास की सराउंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या कह रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ टोटली इंडिपेंडेंट फैक्टर, बट रियल स्टेट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। मुल्क में ठीक होगा, मुल्क में हालात ठीक होंगे तभी कुछ होगा ना। खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क की बात करते हैं, हम लीबिया की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, वहाँ पे क्या हाल होगा रियल एस्टेट का? क्या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर हम लीबिया या शाम में अगर इस वक्त रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी की बात करते हैं, तो क्या खाली यूट्यूब चैनल पे हम रियल एस्टेट के बारे में बताते रहेंगे कि जी ये है, ये नहीं है? क्या वहाँ पे नहीं बताएंगे कि जी मार्केट में जो ऑन ग्राउंड चल रहा है, जो ऑन पॉलिटिकल जोग्राफिकल जो वॉर इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे हैं वो क्या है? डेफिनेटली उनकी बुनियाद पर रियल एस्टेट डिटर्मिन होगी ना, वरना नहीं होगी। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक मद्देनज़र रखी जाएँ चीज़ों को कि आगे क्या होने वाला है, क्या हालात वाक़यात होंगे, किस तरह जो है इस वक्त पॉलिटिक्स जो है डिफ़ाइन किस सिम्त में जा रही है, पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या कहता है और आगे इम्पैक्ट क्या करेगा आपकी रियल एस्टेट में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं अगेन बात करता हूँ आई एम स्ट्रिक्ट के कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो जो व्यूज़ हैं हमारे वो इस पर्टिकुलर चैनल के पे देने के लिए मैं पाबंद हूँ, क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। एज़ फार एज़ द कंपनी पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, नहीं बता सकता। हाँ, एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ सहाफ़त का, उसमें डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, वहाँ मैं खुल के बता सकता हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली उसको टाइम लगेगा। अभी इतने ही काम होते हैं कि टाइम ही नहीं बचता है अलग से रिपोर्टिंग करने का। और अगर बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एमफिल, इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा मास्टर है और प्राइमरीली 2-3 चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने अपने करियर में पढ़ी है, एक इंजीनियरिंग, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और फिर इकोनॉमिक्स, बिज़नेस। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। इंजीनियरिंग मेरी एनईडी से है, एचएनडी है, हायर नेशनल डिप्लोमा इन शिप मैनेजमेंट साइंसेज, नॉटिकल साइंसेज, नेविगेशन एक टोटल अलग फील्ड है। फिर मास्टर्स अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर एमफिल में इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और सहाफ़त तो इस खून में है। लेकिन वीलॉग की बात करें,
बात करें अगर स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें, रियल स्टेट की बात करें, तो करंट अपडेट जो है मेरे पास है, सुबह सुबह मैंने अपडेट ली है। इस वक्त जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम है, शाम तक इंशाल्लाह ये अपलोड भी हो चुका होगा। अभी जो न्यूज़ है वो यही है कि कामुकी तक जो है वो एक जो लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है। मैं अगेन बात करता हूँ, मुझे सुनने वाले वो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गो अगेंस्ट, कैन गो इन द फेवर, बट दैट्स नॉट द डिबेट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। आपके पॉलिटिकल बिलीफ, पॉलिटिकल कंसर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं। मैं बाउंड हूँ आपको रियल स्टेट के बताने के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त सुकून है, रावलपिंडी में सुकून है, कंटेनर्स पड़े हुए हैं लेकिन साइडों पे हैं, ब्लॉकेज नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है, लोग अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त कामुके में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जीटी रोड से कनेक्ट करेगा, और अगर जीटी रोड से वो कनेक्ट करना चाहेगा, जीटी रोड से आता जाएगा, तो वो सीधा लैंड करना है आपके जीटी रोड से ही पिंडी की तरफ, मतलब ये एक्सप्रेस हाईवे को लेते हुए वो आएगा फैज़ाबाद की तरफ, अगर यही प्लान ऑप्ट किया जाता है। इस सारे सिनेरियो से रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ ना। दैट इज़ द पॉइंट ना। अभी रियल स्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट्स में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, लिव इट फॉरगेट इट, ठीक है गलत है क्या बिलीव हैं, तमाम तर सुनने वालों के बिलीव मेरे लिए मोतबर है। आई एम नॉट हेयर फॉर अ डिबेट, आई एम नॉट हेयर फॉर डिस्कशन, आई एम हेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी राइट नाउ। I have to communicate you what you have, what you should do and what you should not do. That is dependent upon the political scenario. Political scenario इस वक्त ये कहता है कि इस वक्त हालात कंट्रोल में है। एक पुरअमन मार्च चल रहा है, फिल वक्त पुरअमन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। कल एक हादसा हुआ है रिपोर्टर के साथ, जो है मेरे हिसाब में वो शहीद हो चुकी हैं। अल्लाह ताला उनको उनके जवार रहमत में जगह दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कॉल ऑफ ड्यूटी में वो शहीद हुई हैं और अपना फ़र्ज़ निभाते हुए शहीद हुई हैं। अपना रिपोर्टिंग एक फ़र्ज़ था वो निभा रही थी। लेकिन करंटली ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी पे ख़ास कोई इम्पैक्ट नहीं है, खाली एक इंडिकेटर है कि लॉन्ग मार्च आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। इंडिकेटर है भाई, लॉन्ग मार्च आ रहा है, यहाँ से लॉन्ग मार्च है जी, इंडिकेटर है। यहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी के डिसीजंस, गवर्नमेंट बॉडी के डिसीजंस और उस लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट करेगा आपकी इकोनॉमी और बिजनेस को। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई को, आपकी डिमांड एंड सप्लाई कहाँ जाने वाली है, प्लस फिर रियल स्टेट की इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी या तो डिमांड एंड सप्लाई आपकी हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है, या रियल स्टेट पे है, या डॉलर पे है। 3-4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमी। अभी अगर तो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं, जिस तरह भी होती हैं, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, या इसको समराइज़ करता हूँ। अगर तो यहाँ तक लॉन्ग मार्च नहीं आता, चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं, तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बहुत इन्हेंस करने वाली है, और इतना ज़्यादा करने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। आने वाले टाइम से मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर कैसे, अगर तो चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं। इस वक्त जो सिनेरियोज़ हैं, लॉन्ग मार्च तभी ख़त्म होगा जब कुछ मुतालबात माने जाएंगे। अगर मुतालबात माने जाते हैं, इसका मतलब पहला मुतालबा इलेक्शन का है। इलेक्शन होता है, फिल 4 होता है, और जनवरी फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं और वही रिज़ल्ट मिलते हैं जो कि सोशल मीडिया एनालिसिस या जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो दोबारा एक इंक्रीज़ आने वाला है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो रियल स्टेट को लेते हुए बहुत बेहतरीन थी, और 300 से 400% तक इंक्रीज़ मिला है पिछले इस 3-3.5 साल में। इस गवर्नमेंट के जाने से पहले जो इंक्रीज़ मिला है, क्योंकि पॉलिसी की अगर बात करता हूँ, प्लस प्राइमरीली अगर डाटा की बात करता हूँ, तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पुरानी गवर्नमेंट से एफिलेशन की वजह से, अभी उनकी इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई हैं, वो नहीं कर रहे हैं। प्राइमरीली डाटा हमारे पास नहीं करते भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमारे उनसे रब्ता भी होता है, वो कहते हैं नहीं करने भाई, अभी नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। मतलब ये कि अगर तो ऐसी कोई नवीद नज़र आती है कि हाँ जी एक इलेक्शन की तरफ जाएंगे और दोबारा डेवलपमेंट होगी, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वो होगी, तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि डे 1 से ही सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे मार्केट के, रियल स्टेट ग्रो करने वाली है। लेकिन अगर तो ये मामलात नहीं होते और आहिस्ता 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 सैचुरेशन की, एक्सकलेशन की तरफ जाते हैं, और आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है और रेजिस्टेंस मिलती है, तो प्रॉपर्टी बैठ जाएगी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिससे तमाम तर चीज़ें हाथ से निकल गई, कंट्रोल से निकल गई, लेकिन ऐसे चांसेस मेरे एनालिसिस में बहुत कम है, नहीं होगा। चीज़ें कंट्रोल से निकलने का मतलब ये है कि एक जर्नी दोबारा से फिर शुरू होने वाला है। 1947 वाला जर्नी समझे ख़त्म हो गया। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हालात से बाहर निकल जाती हैं और एक लॉ ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है, एक खुदा ना खास्ता हिस्टीरिया क्रिएट हो जाता है, तो फिर तो प्रॉपर्टी क्या सारे बिजनेस फ़ौरन बैठ जाएंगे, स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी, फ़ौरन ही स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी। जब स्टॉक मार्केट बैठेगी, चीज़ें बैठ जाएगी, बेतहाशा इन्फ्लेशन आएगी,
फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन जाएगी और फूड सेक्टर में लोगों का रुझान बढ़ेगा, वहाँ पे फूड और पेट्रोल, रियल एस्टेट को कोई नहीं पूछने लगेगा। और तब तक नहीं होगा जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते। और अगर हम बिहेवियर की बात करें, इस पर्टिकुलर नीश की बात करें, इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन बिहेवियर, और अगर बिहेवियरिज्म की बात करूँ तो मुल्की मफाद में सबसे बेहतर यही है कि किसी भी किस्म की कशीदगी से बचा जाए और पुरअमन तरीके से मामलात हल हों, जो कि तमाम तर लोगों के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और एक नया ऑरा हिस्टीरिया क्रिएट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है पाकिस्तान में, और आपका ब्रेड एंड बटर पैसे से, आपकी इन्वेस्टमेंट से है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी, छोड़ें जी कारोबार को साइड पे छोड़ें। कैसे कारोबार को साइड पे छोड़ें? एक करियाने की दुकान जिससे अपना रोज़ाना का घर चलाना है, वो घर नहीं चलाएगा। तो कारोबार एक फैक्टर है आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पे, आपका कारोबार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और पॉलिटिक्स है ही इसीलिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इस मुल्क के कानून को पढ़ते हैं, दुनिया की डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स है ही इसीलिए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसीलिए कि आम आदमी का जो बिजनेस है वो सेफ गार्ड रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। मतलब कैसे? आपकी सोसाइटी का जो सेगमेंट है, सोसाइटी के सेगमेंट में क्या चीज़ है? सोसाइटी के सेगमेंट में बहुत सारे लोग हैं भाई, मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनका काम है नौकरी करना, कारोबार करना। वो अपने सारे के सारे कामों में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, और सोसाइटी कहती है यार भाई हम अपना एक ऑरा चला रहे हैं, हम सोसाइटी हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल हैं, हमने अपने रोज़मर्रा के मामला चलाने हैं। सोसाइटी अपने में से ही कुछ लोगों को चुनती है कि भाई हमारे जो है बाकी मामलात आप देखो, जिसमें से वो पुलिस को चुनती है, या लॉ एंड ऑर्डर देखो, जुडिशरी को देखती है यार इम्प्लीमेंट करो, या लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी देखो, पुलिस को कहती है आप इम्प्लीमेंट करो। पॉलिटिक्स डिफाइन करती है, पार्लियामेंट बनती है कि जी आप हमारे लिए कानून साजी करें, जुडिशरी बनती है, फौज बनती है, पुलिस बनती है, डिफरेंट इदारे बनते हैं। सोसाइटी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि भाई हमने अपने कारोबार करने, हम बिजी हैं, हमारे रोज़मर्रा के मामला सही से चलते रहें, इसके लिए हम आपको अपनी सोसाइटी से अपॉइंट कर रहे हैं। आप इस डेजिग्नेशन में बैठें, आपकी सर्विसेज आप हमें देंगे, तो हम सर्विसेज को परस्यू करेंगे, उस पर आपके शुक्रगुजार होंगे। उसके बदले हम स्टेट लेवल पे आपको इज्जत देंगे। डेफिनेटली तनख्वाहें तो हम आपको बहुत कम दे पाएंगे, लेकिन आप हमारी सर्विस करें, यू आर देयर फॉर आवर सर्विस। ये कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वेस्ट ने बिल्कुल इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ऑप्ट किया। इंशाल्लाह हम भी करेंगे। 70 सालों में नहीं कर पाए, ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का। तो सोसाइटी का मकसद ही यही है कि उसके कारोबार इफेक्ट ना हो, और वो अफेक्ट ना हो इसके लिए वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वो अपने लिए पुलिस को हायर करती है, वो अपने लिए फ़ौज को हायर करती है कि जी बैरूनी जो है वो अटैक ना हो, उसके लिए फ़ौज है। अंदरूनी मामलात में क्राइम ना हो, पुलिस है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए जुडिशरी है, आपका कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है, सदर है, वज़ीर आज़म है। ये चीज़ें सोसाइटी बनाती है। यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, दिस इज सोसाइटी। यहाँ से चीज़ें ऊपर के निकलती हैं बाहर। तो जब भी बात होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की, बहुत सारे लोगों का ये राय आती है कि छोड़ें तैयब साहब जी, इन्वेस्टमेंट छोड़ें, मुल्क के हालात देखें, मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। भाई मैं ये बात कहूँगा आप तमाम लोगों से कि मुल्की हालात को काबू करने के लिए ही सोसाइटी ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया होता है। भाई हमारे मामला ठीक होने चाहिए, हमारे कारोबार अफेक्ट नहीं होने चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट पे। 3 मैंने सिनेरियोज बताए, 2 सिनेरियोज बताए। एक सिनेरियो ये बताया कि यहाँ तक पहुँचने से पहले अगर हालात सेटल्ड हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बहुत ग्रो करने लगी है। मैं आपको बड़े असर वसूख से कह रहा हूँ, बहुत ग्रो करने लगी है, और ये टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर तो खुदा न खास्ता कशीदगी या तसादम की तरफ जाते हैं तो ना सिर्फ रियल स्टेट बल्कि स्टॉक मार्केट बैठती है। स्टॉक मार्केट बैठेगी तो पूरा मुल्क की इकॉनमी बैठेगी, आपकी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन बैठती है। कुछ भी होता है आपको लाले पड़ जाएंगे फूड के, डिमांड एंड सप्लाई के, खाने पीने के अशिया के, तो वहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी को लोग नहीं देखेंगे जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं। ये 2 सिनेरियोज चल रहे हैं। तीसरा सिनेरियो ये है कि यह मार्च आता रहता है इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद में आके एक जगह पे क़याम कर जाता है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन रोज़मर्रा के मामलात चलते रहते हैं। तो फिर प्रॉपर्टी वैसे ही चलती रहेगी जब तक चलती रही है, और एंड वहीं पर होकर डेफिनेटली मार्च ने एंड होना, या तो मुतलबात मंजूर होते हैं, हो सकता है एंड हो जाए, या कशीदगी हो जाए। कशीदगी में मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा। मुल्की मफाद में बेहतर है कि कशीदगी से पहले ही मामलात हल हो जाएँ, या इस्लामाबाद पहुँच के भी मामलात हल हो जाएँ, तो होने चाहिए। आपके, मेरे और तमाम तर इस मुल्क के लोगों के लिए और तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बेहतरीन यही है कि मामलात हल हो जाए और आगे मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं होता, इम्पैक्ट क्या होगा? पहले ऑप्शन में इम्पैक्ट ये होगा कि प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करेगी। दूसरी ऑप्शन में इम्पैक्ट आपके पास ये पड़ेगा कि एक बहुत हिस्टीरिया क्रिएट हो जाएगा, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई डैमेज हो जाएगी।
आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ा मैं खुल के बात करता हूँ, जो मुझे सुनने वाले हैं, कि वो समझते हैं कि जी इनकलाब होना चाहिए, रेवोल्यूशंस होने चाहिए, वो ही इम्पैक्ट है, वो ही सोल्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल से इस बात को डिबेट करूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ ये बता सकूंगा आपको कि अगर रेवोल्यूशनरी प्रॉब्लम्स आएँ, रेवोल्यूशनरी चेंज आता है और उस तरह की कशीदगी की तरफ जाते हैं, तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है। नहीं होता तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, मुल्की मफाद में, आपके मफाद में क्या, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे होने में लगी हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेरी बात से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे कि जी आपको प्रॉपर्टी की पड़ी है, आपको बिजनेस की पड़ी है, देखे लोग को क्या हालात है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आपका बिजनेस ही तो डिपेंडेंट है ना, आपका मुल्क डिपेंडेंट है आपके बिजनेस पे। मुल्क से आज पैसा निकाल दें तो कैसे डिपेंडेंसी होगी। मतलब कहने का ये है कि वो पॉलिटिकल डिबेट, बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए कोई और चैनल हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन इस चैनल पे आप तमाम तर सुनने वालों को मैं ये बता सकता हूँ कि अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आखिरी टिप देना चाहूँ, आखिरी अगर टिप देना चाहूँ तमाम तर सुनने वालों को, इन्वेस्टमेंट्स करनी है इस वक्त कर दीजिए। कैसे? दोनों सूरतों में फ़ायदा होगा लॉन्ग रन पे। अगर पहली सूरत होगी, अल्लाह करे हालात बिल्कुल मुनासिब रहें और आने वाले टाइम पे, आने वाला साल तरक्की का साल हो, बहुत तरक्की होने वाली है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होने लगी है। अगर खुदा ना खासा किसी और मामलात में जाते हैं तो फिर भी आने वाला साल डिफाइन करता है। इंशाल्लाह मुल्क बचा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क रहेगा, फेडरेशन बरकरार रहेगी, इंशाल्लाह रहेगी, और हम एज अ कौम आगे तरक्की करेंगे, हम प्रॉस्पर करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हम खुद, हमारी पूरी कौम एक मेहनत कश कौम है और हम अच्छी तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की करने की हिम्मत रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और हम करेंगे। तो ये अगर कोई फीडबैक किसी के जहन में भी यही है कि खुदा ना खास्ता कुछ मुल्क, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मुल्क को कोई नुकसान होगा, मुल्क को किसी सूरत नुकसान नहीं होने लगा, क्योंकि हमारी कौम मुल्क को सस्टेन करके रहेगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। हर एक का बुनियादी हक है डेवलपमेंट की तरफ जाना, हम जाएंगे। पॉलिटिकल बिलीफ को एक्सरसाइज करना भी आइनी हक है, एहतजाज भी आइनी हक है। मैं ये बता रहा हूँ कि एहतजाज होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लें, क्योंकि दोनों सूरतों में फ़ायदा है। फेडरेशन जब तक कायम है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी। शॉर्ट रन में शायद नुकसान हो जाए या शॉर्ट रन में फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सुनते हैं, मैं उनको आज ये बहुत बड़ी टिप दे चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, जितनी भी नॉलेज मैं आपको डिलीवर करता हूँ। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।